सब मेरे व्यूअर्स जो हैं उनको बहुत बहुत सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज के दिन का आगाज़ एक अच्छे खासे नाश्ते से हो रहा है, पराठा और अंडा। पिछले व्लॉग्स में आप देखते रहे हैं कि जब हम कनाडा गए हुए थे तो रोज़ ही पराठा होता था। तो यह है कि यहाँ रूटीन में रोज़ पराठा नहीं खाया जा सकता। हम लोग रोज़ पराठा नहीं खाते हैं, ब्रेड वगैरह खाते हैं। और किसी दिन डिफरेंट होता है, किसी दिन पराठा खा लिया, किसी दिन ये खा लिया। लेकिन ये कि हफ़्ते में एक बार ही या 2 बार सिर्फ पराठा होता है, वो भी सिर्फ जुम्मे और हफ्ते के दिन। तो चलें जी, अंडा तो बन गया। अंडे तो आपको बनाने आते ही हैं सबको। और ये जो तवे के ऊपर अंडे बनाते हैं ना, इनके लिए थोड़ी सी ट्रिक चाहिए होती है। अगर आपको लगे कि आपके तवे पे अंडा जो है ना चिपक रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल में, जब ये तेल गर्म हो रहा है ना, तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल लें ऊपर और फिर अंडा डालें तो चिपकेगा नहीं। और अगर ये भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ये जो सूखा आटा होता है, जब हम पराठा बना रहे होते हैं तो वो खुश्क जो आटा होता है ना सूखा, उसको थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लें ऊपर, मैंने फैला दें। जैसे नमक को करते हैं तो वैसे वो भी कर दें, तो उसके ऊपर भी अंडा जो है चिपकता नहीं है। तो मेरा ये पैन जो थोड़ा किसी दिन तो काफ़ी ठीक रहता है, इसके ऊपर कुछ भी चिपकता नहीं है, और किसी दिन थोड़ा थोड़ा मसला हो जाता है। तो चलें जी, अंडे तो बन गए हैं। अब नाश्ते के लिए हम बनाएंगे पराठे। और आपको आज मैं बताती हूँ कि पराठे जो हैं गोल तो सभी खाते हैं, आज हम चकोर पराठे बनाएंगे, मुरब्बा। ये जो चकोर पराठे बनाते हैं ना, इनकी खासियत ये होती है कि ये अच्छी तरह पूरा फूल जाती है रोटी, और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो जब आप ट्राई करके देखें कि कैसे बनते हैं। और ये है कि मैं पराठे जब बनाती हूँ तो मैं घी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं तेल इस्तेमाल करती हूँ। और इसी तरह बस थोड़ा सा तेल डाल के तो उसको कर लेते हैं। और ये देखें, कर रही हूँ मैं इसको, चकोर बनाने लगी हूँ। तो इस तरह इसके फ़ोल्ड कर लिया इसको मैंने, पेड़े को बेल के। तो बस अब इसको बनाएंगे, बेलेंगे। इसको ज़रूरी नहीं है कि ये अगर बेलेंगे तो चकोर ही नज़र आए, कोई बात नहीं, टेढ़ा हो जाए, गोल हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बस बेला जाए अच्छे से। तो इसको मैं बेल रही हूँ। ट्राई तो ये होती है कि चकोर ही रहे, लेकिन यह कि किनारे थोड़े से गोल गोल हो जाते हैं। चलें, कोई मसला नहीं है, खाना है, खा ही लेंगे। तो देखें, ये पराठा जो है ना, ये काफ़ी क्रिस्पी बनेगा। क्योंकि इसकी परत होती है ना, 3-4 तहें लगी होती हैं, इसको गोल गोल घुमाया नहीं होता है, तो इससे ये ना काफ़ी फूल जाता है। और क्रिस्पी इसी वजह से बनता है कि ये फूल जाता है। तो मैं इसके ऊपर भी तेल ही लगा रही हूँ। पराठे के ऊपर मैंने घी नहीं लगाया, काफ़ी अर्सा हो गया, 2-3 साल से ज़्यादा टाइम हो गया मैं घी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, सिर्फ तेल के साथ ही पराठा वगैरह बनाती हूँ। और कभी अगर हो तो मक्खन के साथ कभी कभी बना लेती हूँ पराठा, वरना ज़्यादातर जो है ये तेल से ही बनते हैं। तो चाय भी बन गई हुई है। चाय मैं इसी तरह बना के पहले कप में डाल के रख लेती हूँ, और जिस वक्त पीनी होती है तो इसमें दूध ऐड करेंगे, और जो चीनी वगैरह जितनी जिसको चाहिए वो डालेगा इसमें, और इसको गर्म कर लेंगे दोबारा से ओवन में रख के कप को। तो बेहतर यही होता है कि गरम गरम ही पी ली जाए, लेकिन अगर ठंडी हो जाए तो फिर इसको गर्म कर लेते हैं। तो ये अच्छा तरीका होता है। मैं इसको ऐसे ही बना के कहवे को छोड़ती नहीं हूँ, पत्ती के साथ उसको मैं कप में डाल लेती हूँ, ताकि वो मज़ीद कड़वी ना हो और जो उसका टेस्ट है वो अच्छा रहे। तो आपको पता है यहाँ पे एवापोरेटेड मिल्क जो होते हैं वही चाय के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं सब घरों में, तो वही दूध हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। और जो सादे दूध होते हैं वो यहाँ पे, यानी जो फुल फैट दूध जो पीने के लिए होते हैं, वो यहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो पराठे भी बन गए, मैं खाना खा लिया है, और पूरा दिन इसी तरह मसरूफ़ियत में गुजर गया है। अब ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें चाहिए थी, शॉपिंग वगैरह ग्रॉसरी के लिए, तो वहाँ पे हम आए हैं। ये यहाँ की बेस्ट मार्केट है, मीरा के नाम से, अल मीरा के नाम से। तो कुछ भी चाहिए हो जल्दी जल्दी से यहाँ पहुँचे तो चीज़ें सारी आसानी से मिल जाती हैं। मतलब लंबी चौड़ी शॉपिंग ग्रॉसरी की ना करनी हो, छोटी मोटी चीज़ें लेनी हो, तो ये इसके लिए अच्छी है, बेस्ट है। लेकिन अगर आपको अच्छी शॉपिंग करनी है, पूरे महीने के लिए करनी है, तो उसके लिए फिर लूलू जो है ना वो बेस्ट है, या सफारी मार्केट जो है वो बेस्ट रहती है। तो मीरा में सब कुछ है रखा है इन्होंने। इनकी प्राइसेस थोड़ी सी लूलू से और थोड़ी सी, मतलब 50 पैसे एक रियाला से कर ले तो ये थोड़ी सी जो है ना ज़्यादा होती है। बहरहाल चीज़ें यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, यहाँ पे ऑफ़र्स वगैरह भी होती हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये प्रॉन है, ये फ्लेवर बॉल लिखा हुआ है, और कीमे, मुख्तलिफ़ किस्म के कीमे भी होते हैं। चिकन का कीमा भी है, दूसरे बीफ के और मटन के कीमे भी हैं, और
काफ़ी ये फ्रोज़न आइटम है और ये स्ट्रिप्स वगैरह हैं। तो यहाँ ये है अल्हम्दुलिल्लाह के हलाल हराम का कोई चक्कर नहीं है, सब कुछ हलाल है, जो मर्ज़ी है उठाएं, जो मर्ज़ी है खाएं। तो ये कनाडा से ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है, जो चीज़ आपको चाहिए वो आप आसानी से ले सकते हैं, कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो चलते हैं, बस हो गई है ग्रॉसरी। मैं थोड़ी सी आपको ये इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें दिखा दूँगी। रोटी बनाने के लिए है और ये इसमें ओवन है, ऊपर इसके ऊपर चूल्हा है और साइड पे जो है कॉफ़ी बनाने के लिए जो लगी हुई है केटल। तो ये भी डिजिटल इंफ्रारेड कुकर हैं, ये इंफ्रारेड चूल्हे हैं ये वाले। तो इनकी प्राइस शुरू से ये 150 रियाल तक आ रही है। तो ये देखें, ये इसके साथ है और ये डबल इसके बर्नल हैं। इसी तरह ये कुकर हैं, राइस कुकर हैं और स्टीम कुकर हैं और साथ में ये देखें ये हैंड मिक्सर है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे प्राइस जो है ना थोड़ी सी दूसरी मार्केट की निस्बत ज़्यादा है। तो चलें जी, बस हो गया, जो जो चीज़ें चाहिए थी थोड़ी बहुत ले ली हैं। तो चलते हैं अब। यहाँ पे देखें ये खुद ही सामान डाल के देते हैं बैग्स में, और बल्कि ये होता है कभी कभी ये ट्रॉली भी लेके गाड़ी तक चले जाते हैं। तो चलें जी, आ गए हैं बाहर, गाड़ी में सामान रखते हैं। और पार्किंग यहाँ पे ये है कि अक्सर मिल जाती है, बहुत ज़्यादा रश नहीं होता है, लोग आते जाते रहते हैं। छोटी मोटी शॉपिंग करनी होती है तो जल्दी से जाते हैं और जल्दी से वापस निकल आते हैं लोग, तो इतना रश नहीं होता है पार्किंग में। बस ये बरवा हम लोग आए हैं, मैंने आपको अज़ान के घर दिखाए हैं। तो ये बरवा के घर हैं, ये बरवा की बिल्डिंग्स हैं सारी। इनके भी इसी तरह कंपाउंड बने हुए हैं, तो उसमें ये बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स में घर हैं। इनके भी रेंट अच्छे होते हैं, लेकिन ये मिलने बहुत मुश्किल हैं घर, क्योंकि ये पहले से ही कब से ये जो है ना पहले ही रेंट आउट हो चुके हैं। तो ये देखें, ये अंदर से ये इनके ऐसे घर हैं और यहाँ पे इनके दरवाजे हैं। तो ये भी घर काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अब बहुत पुराने हो चुके हैं। तो चलें जी, इजाज़त दें, दोबारा आपसे कल मुलाकात होती है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने बच्चों का, घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।